कल्पना कीजिए, एक तेज थंडरस्टॉर्म के दौरान चिंपैंजीज का एक ग्रुप एक वाटरफॉल की तरफ जा रहा है और फिर अचानक वे डांस करने लगते हैं। वे अपने पैर पटकते हैं, पानी में रॉक्स फेंकते हैं, वाइन्स पर झूलते हैं और फिर बस वही बैठकर बिल्कुल चुपचाप वाटरफॉल को देखते रहते हैं। जब जेन गुडॉल ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो उनके मन में एक ऐसा सवाल आया जिसका आज तक कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। क्या ये चिंपैंजी सिर्फ अजीब बिहेवियर कर रहे थे या फिर वे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे थे जिसे हम स्पिरिचुअल कह सकते हैं? और अगर एनिमल्स और ग्रीफ जैसी फीलिंग्स महसूस कर सकते हैं और ऐसे रिचुअल्स कर सकते हैं जिन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो शायद रिलीजन की शुरुआत इंसानों से नहीं हुई थी। इसलिए इस वीडियो में मैं एक फैसिनेटिंग सवाल एक्सप्लोर करना चाहता हूं। क्या एनिमल्स के अंदर भी स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज हो सकती है? रिलीजन असल में है क्या? जब हम रिलीजन शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में गॉड, टेम्पल्स, चर्चेस, प्रेयर्स या सेक्रेड बुक्स आते हैं। लेकिन रिलीजन को एक और ज्यादा बेसिक लेवल पर भी समझा जा सकता है। इसके कोर में कुछ चीजें आती हैं, जैसे रिचुअल, मीनिंग और डेथ के प्रति हमारा रिस्पॉन्स। इंसानों ने शायद इन फीलिंग्स को हजारों साल पहले ही एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया था, उस समय से भी बहुत पहले जब ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स एग्जिस्ट करती थी। तो क्या एनिमल्स गॉड में बिलीव करते हैं? ये पूछने के बजाय मुझे लगता है कि एक और इंटरेस्टिंग सवाल है, क्या एनिमल्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या वे रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं? और क्या वे डेथ को समझ या उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं? क्योंकि अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो शायद रिलीजन के पीछे मौजूद कुछ इमोशन सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड नहीं है। जेन गुडॉल और डांसिंग चिंपैंजीज। अब वापस जेन गुडॉल की तरफ चलते हैं। चिंपैंजीज को कई सालों तक ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने वाटरफॉल्स के आसपास कई बार एक स्ट्रेंज बिहेवियर देखा। चिंपैंजीज धीरे धीरे और एक रिदमिक तरीके से वाटरफॉल के पास जाते थे। वे रॉक्स या ब्रांचेस पानी में फेंकते, वाटरफॉल के ऊपर वाइन्स पर स्विंग करते और फिर चुपचाप बैठकर वाटरफॉल को देखते रहते। ऐसा नहीं लगता था कि यह फूड, मेटिंग या सीधे डोमिनेंस के लिए लड़ने से रिलेटेड था। गुडॉल पहले से जानती थी कि चिंपैंजीज फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस और डिस्ट्रेस जैसी इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ये मिस्टीरियस वाटरफॉल डिस्प्लेस किसी बहुत शुरुआती फॉर्म के रिचुअल या स्पिरिचुअलिटी का संकेत हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है, इससे यह प्रूव नहीं होता कि चिंपैंजीज किसी चीज की वर्शिप कर रहे थे। हम सिंपली ये नहीं जानते कि उनके माइंड्स के अंदर उस समय क्या चल रहा था। लेकिन फिर साइंटिस्ट्स ने इससे भी ज्यादा स्ट्रेंज चीज डिस्कवर की। चिंपैंजीज और स्टोन रिचुअल्स। 2016 में रिसर्चर्स ने साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक स्टडी पब्लिश की। इस स्टडी में वेस्ट अफ्रीका की चिंपैंजी कम्युनिटीज को हिडन कैमरास की मदद से ऑब्जर्व किया गया और रिसर्चर्स ने कुछ अनयूजुअल देखा। चिंपैंजीज बार बार कुछ स्पेसिफिक ट्रीज पर स्टोन्स फेंक रहे थे, सिर्फ एक बार नहीं। वे उन्हीं ट्रीज के पास वापस आते और लगातार स्टोन्स फेंकते रहते, जिससे धीरे धीरे उन ट्रीज के आसपास रॉक्स के पाइल्स बनने लगे। ये बिहेवियर सरप्राइजिंगली उस तरीके जैसा दिखता था जिसमें इंसान कभी कभी स्पेशल प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स को सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने इसे प्रोटोरिचुअलिस्टिक बिहेवियर बताया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करते थे। उनका कहना था कि एनिमल्स कई अलग अलग रीजंस की वजह से रिपीटेड बिहेवियर्स डेवलप कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ इसलिए कि कोई बिहेवियर हमें स्ट्रेंज या सिंबॉलिक लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलीजियस रिचुअल ही है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें एक्चुअली नहीं पता कि ये चिंपैंजीज क्या सोच रहे थे या वे ऐसा क्यों कर रहे थे। फिर भी ये बिहेवियर एक फैसिनेटिंग पॉसिबिलिटी जरूर सामने रखता है। शायद रिचुअल जैसा बिहेवियर ह्यूमन सिविलाइजेशन से भी बहुत पुराना है। एलिफेंट्स और ग्रीफ का मिस्ट्री। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल चुनना हो जो ह्यूमन स्पिरिचुअलिटी के और करीब लगता है, तो एलिफेंट्स सबसे फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स में से एक है। एलिफेंट्स को कई बार अपने ग्रुप के मृत मेंबर्स के बॉडीज के साथ इंटरैक्ट करते हुए ऑब्जर्व किया गया है।
वे अपनी ट्रंक से बॉडी को टच कर सकते हैं, उसे स्मेल कर सकते हैं, उसके आसपास खड़े रह सकते हैं या काफी लंबे समय तक वहीं मौजूद रह सकते हैं। कुछ केसेस में एलिफेंट्स को डेड इंडिविजुअल्स को लीव्स और ब्रांचेस से कवर करते हुए भी देखा गया है। और ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं जिनमें एलिफेंट्स अपने किसी फैमिली मेंबर की डेथ वाली जगह पर कई साल बाद वापस लौटे। हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि वे बिल्कुल इंसानों की तरह मौन कर रहे हैं। एनिमल इमोशंस को मेजर करना बेहद डिफिकल्ट है, लेकिन उनका बिहेवियर सर्टेनली ऐसा लगता है जैसे वे डेथ को सिंपली इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ जाते। तहलेक्वा और 1000 माइल्स का ग्रीफ। सबसे रिमार्केबल एग्जाम्पल्स में से एक तहलेक्वा नाम की एक फीमेल ऑर्का का है। 2018 में उसका न्यूबॉर्न काफ मर गया। इसके बाद भी तहलेक्वा उस काफ के बॉडी को पानी में कैरी करती रही। उसने ये लगभग 17 दिनों तक किया और इस दौरान 1000 मील से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। साइंटिस्ट्स ने इस बिहेवियर को ग्रीफ का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल बताया। और यहां मेरे मन में एक डिफिकल्ट सवाल आता है, एक एनिमल एक डेड काफ को कैरी करने में इतनी एनर्जी क्यों लगाएगा? हम कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते कि तहलेक्वा क्या सोच रही थी या क्या महसूस कर रही थी, लेकिन उसका बिहेवियर हमें एक इंपॉर्टेंट बात जरूर दिखाता है। ग्रीफ सिर्फ इंसानों तक लिमिटेड चीज नहीं हो सकती। इसका रिलीजन से क्या कनेक्शन है? यहीं से ये आइडिया और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। कुछ रिलीजन स्कॉलर्स का कहना है कि शायद हम शुरुआत से ही गलत सवाल पूछ रहे हैं। एनिमल गॉड में बिलीव करता है या नहीं, ये पूछने के बजाय शायद हमें पहले ये पूछना चाहिए कि क्या एनिमल्स उन इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की फाउंडेशन में होती है। क्या वे ऑ एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या वे ग्रीफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं? क्या वे ऐसी चीज का रिस्पॉन्स दे सकते हैं जिसे वे समझ नहीं पाते? क्या कुछ प्लेसेस या इवेंट्स उनके लिए मीनिंगफुल बन सकते हैं? अगर इन सवालों में से कुछ का आंसर हाँ है, तो शायद ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के बीच का गप उतना बड़ा नहीं है जितना हमने हमेशा माना है। शायद रिलीजन की शुरुआत टेम्पल्स या होली बुक्स से नहीं हुई थी। शायद इसकी शुरुआत कुछ और सिंपल चीज से हुई थी, एक कॉन्शियस क्रीचर का अपने से कहीं बड़ी किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। और अगर यह सच है, तो जेन गुडॉल द्वारा देखा गया वह स्ट्रेंज सीन और भी फैसिनेटिंग बन जाता है। एक चिंपैंजी वाटरफॉल के पास खड़ा है, ऊपर स्टॉर्म चल रहा है, नीचे पानी तेजी से गिर रहा है। चिंपैंजी पानी में एक रॉक फेंकता है, फिर रुक जाता है और बस वाटरफॉल को देखता रहता है। शायद वह प्रेयर नहीं थी, शायद वह सिर्फ एनिमल बिहेवियर था जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन शायद वह कुछ और भी था। ऑनेस्ट आंसर, तो क्या एनिमल्स गॉड में बिलीव करते हैं? ऑनेस्टली हमें नहीं पता। अभी तक ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो ये साबित करे कि चिंपैंजीज, एलिफेंट्स या ऑर्कास के पास गॉड या ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का इंसानों जैसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कई एनिमल्स कॉम्प्लेक्स इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं। हम जानते हैं कि वे ग्रीफ महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कुछ एनिमल्स रिपीटेड और मिस्टीरियस बिहेवियर्स करते हैं जो रिचुअल्स जैसे दिखाई दे सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि वे कभी कभी उन प्लेसेस पर वापस लौटते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट इवेंट से जुड़े होते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा मिस्ट्री ये नहीं है कि एनिमल्स सीक्रेटली रिलीजन्स फॉलो करते हैं या नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं हमने एनिमल्स की इनर वर्ल्ड को बहुत लंबे समय तक अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया। शायद ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स के बीच का डिस्टेंस उतना बड़ा नहीं है जितना हमने हमेशा सोचा। और शायद इंस्टिंक्ट, इमोशन, कॉन्शियसनेस और मीनिंग के बीच कहीं उस चीज की शुरुआत छिपी है जिसे हम हमेशा से स्पिरिचुअलिटी कहते आए हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि एनिमल्स का भी कोई स्पिरिचुअल साइड हो सकता है, या फिर हम सिर्फ उनके बिहेवियर को अपनी ह्यूमन पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट कर रहे हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए।